अगर आप नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नए साल से ठीक पहले वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए नियम क्या हैं, 10 और 24 घंटे की समय सीमा क्यों लागू की गई है और इसका सीधा असर आपकी यात्रा पर कैसे पड़ेगा। हर साल नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु कटरा पहुंचते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सख्त फैसले लिए हैं। इन्हीं फैसलों के तहत अब यात्रा पर समय सीमा तय कर दी गई है। जी हाँ, जिसे सभी श्रद्धालुओं के लिए मानना अनिवार्य होगा। दोस्तों, नए नियम के मुताबिक अब जैसे ही आपको कटरा में RFID यात्रा कार्ड जारी किया जाएगा, उसके 10 घंटे के भीतर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। यानी अब RFID कार्ड लेने के बाद आप घंटों या पूरे दिन नहीं रुक सकते। अगर तय समय में यात्रा शुरू नहीं की गई तो आपका RFID कार्ड अमान्य भी हो सकता है और आपको दोबारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दर्शन के बाद लौटने को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा वापस लौटना होगा। पहले कई श्रद्धालु भैरव घाटी या रास्ते में ज्यादा देर रुक जाते थे, जिससे ट्रैक पर भीड़ बढ़ जाती थी। नए नियमों से अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रा लगातार चलती रहे और किसी को परेशानी ना हो। श्राइन बोर्ड का कहना है कि वैष्णो देवी का ट्रैक करीब 13 किलोमीटर लंबा है और पैदल यात्रा में आमतौर 5 से 7 घंटे ऊपर चढ़ने में और 4 से 6 घंटे नीचे उतरने में लगते हैं। ऐसे में समय सीमा तय करने से श्रद्धालुओं की आवाजाही संतुलित रहेगी और ट्रैक पर जमा जैसी स्थिति नहीं बनेगी, खासतौर पर नए साल की भीड़ के दौरान। दोस्तों, RFID सिस्टम पहले भी था, लेकिन अब इसकी निगरानी और सख्त कर दी गई है। RFID कार्ड के जरिए यह रिकॉर्ड रहेगा कि आपने यात्रा कब शुरू की और कब पूरी की। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं तक तुरंत मदद पहुंचा जा सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह यात्रा पर निकलने से पहले अपनी प्लानिंग अच्छे से कर ले, समय का खास ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी समय सीमा को ध्यान से रखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आप भी नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन की तैयारी कर रहे हैं तो इन नए नियमों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। समय पर यात्रा शुरू करना और तय समय पर वापस लौटना अब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जरूरी नियम बन चुका है।